फ्रेंड्स, फिर से आपके अपने YouTube चैनल झलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन यानी कि वाक्य से रिलेटेड हिंदी के अंदर क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं और यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो आज अपन वाक्य को लेकर के जितने भी क्वेश्चन गत वर्ष एग्जाम में पूछे गए हैं उनको आज इसी वीडियो में अपन सोल्व करने वाले हैं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी किया करो यार। पहला क्वेश्चन अपना है, जो ज्ञानी होते हैं उनका सभी सम्मान करते हैं। इस वाक्य में इनमें से कौन सा उपवाक्य है? क्रिया विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, संज्ञा तथा क्रिया विशेषण उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य। जो ज्ञानी होते हैं उनका सभी सम्मान करते हैं। इसमें एक साधारण सी ट्रिक आप याद कर सकते हैं, यानी जो भी वाक्य जो से प्रारंभ होता है, जो जिसका जिसके या जो से प्रारंभ होता है वो हमेशा विशेषण उपवाक्य होता है। तो अपना आंसर हो जाएगा 2। दूसरा अपना आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? संयुक्त वाक्य हमें बताना है, यानी एक या एक से अधिक उपवाक्यों से जुड़ा हुआ वाक्य हो तथा जिसमें और, किंतु, परंतु, बल्कि, अथवा इस प्रकार बीच में वाक्य को जोड़ने का कार्य करते हैं, वहां संयुक्त वाक्य होता है। जिसका मुझे भय था वही हुआ, ये संयुक्त वाक्य नहीं है। जिसका मुझे भय था वही हुआ मिश्र वाक्य है ये। हम जयपुर गए, एक वाक्य कंप्लीट हुआ। और ये देखो, और से जुड़ा हुआ है, वहां 4 दिन रुके थे, और ये भी दूसरा वाक्य है। दोनों वाक्यों को और से जोड़ा गया है, तो अपना ये संयुक्त वाक्य है। तो ऑप्शन 2 अपना राइट हो जाएगा। तीसरा वाक्य क्या कह रहा है? सामने वाले कमरे में 4 लड़के व्याकरण की पुस्तक पढ़ रहे हैं, सरल वाक्य है। अच्छे लड़के नियमित पढ़ाई करते हैं, ये भी सरल वाक्य है। तो ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इनमें से क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य किस विकल्प में है? यह कमरा अब बंद है जिसमें हम बैठा करते थे, ये तो विशेषण उपवाक्य है। मेरी वह पुस्तक कहाँ है जिसमें कर्षण कथा है। उसने वैसा ही किया जैसा कहा गया था। सीता ने कहा कि मैं वन जाऊंगी। फिर से देखो, पहला अपन को पूछा क्या गया है, इनमें से क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य हमें बताना है। क्रिया विशेषण वाक्य की आप ट्रिक याद कर सकते हैं, जब तब से जुड़ा हुआ मिलेगा, जैसा वैसा से जुड़ा हुआ मिलेगा। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं, यथा तथापि से जुड़ा हुआ मिलेगा, तो वो क्रिया विशेषण उपवाक्य होते हैं। तो देखो इसमें, यानी कि उसने वैसा ही किया, वैसा और जैसा आ गया, तो ये कौन सा वाक्य है? क्रिया विशेषण उपवाक्य है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा, उसने वैसा ही किया जैसा कहा था। नीचे वाला देखो, सीता ने कहा कि, जो वाक्य की से जुड़ता है वो मिश्र वाक्य होता है, तो ये तो मिश्र वाक्य है। इसमें देखो जिसमें आ गया, तो ये विशेषण उपवाक्य है, और इसको वैसे मिश्र वाक्य है ये। और जब कमरा, यह कमरा अब बंद है जिसमें हम बैठा करते थे, तो ये भी मिश्र वाक्य है। तो पहल अपना आंसर हमें पूछा गया, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य पूछा गया है, उसने वैसा ही किया जैसा कहा गया था। तो ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। भगवान तुम्हारा भला करे, यह वाक्य इनमें से किस प्रकार का है? यानी कि हम किसी के लिए भलाई की बात करते हैं, भगवान तुम्हारा भला करे, आप सभी एग्जाम में पास हो, यानी कि इस प्रकार की हम एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना या अच्छी सोच रखते हैं। तो भगवान तुम्हारा भला करे, यह वाक्य इनमें से किस प्रकार का है? तो यह इच्छार्थक वाक्य है। किस प्रकार का वाक्य है? इच्छार्थक वाक्य है। भगवान सभी का भला करे, तो ये इच्छार्थक वाक्य में आते हैं। अगला देखो क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5। वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाक्य का प्रकार हमें बताना है। संदेहवाचक नहीं, विस्मयादि बोधक, प्रश्नवाचक, इसमें कहीं चिन्ह नहीं है, प्रश्नवाचक तो नहीं है, तो इसको भी कट करो। संकेतार्थक, संकेतार्थक भी ये नहीं है, तो अपना बच गया विस्मयादि बोधक। और विस्मयादि बोधक आपके सामने लगा हुआ भी है, वाह जो ये जो चिन्ह होता है ये विस्मयादि बोधक का होता है। तो ऐसे वाक्य को तो आप साधारणतः पकड़ सकते हैं। तो ये तो विस्मयादि बोधक वाक्य है। ऑप्शन 2 अपना राइट हो गया। नेक्स्ट देखो,
क्वेश्चन नंबर 6, संयोजक शब्द से जुड़े हुए एक से अधिक साधारण वाक्यों से बनने वाला वाक्य क्या कहलाता है? वो संयुक्त वाक्य कहलाता है। यानी कि एक से अधिक तो उपवाक्य मिलेंगे और संयोजक शब्द से जुड़े हुए मिलेंगे, और, किंतु, परंतु, अथवा, बल्कि, इनसे जुड़े हुए मिलेंगे, वो संयुक्त वाक्य कहलाता है। नेक्स्ट, अगला हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इनमें सरल वाक्य कौन सा है? उसने राम और श्याम को जाते हुए देखा। मोहन आया, एक वाक्य कंप्लीट होता है। खाना खाकर सो गया, बीच में और, तो ये तो संयुक्त वाक्य है। यहां देखो, जब गर्मी पड़ती है तब फसल पकती है, तो ये तो क्रिया विशेषण वाक्य है। जब तब से जुड़ा हुआ है, क्रिया विशेषण वाक्य है। जब वह जाएगा तब सोहन आएगा, तो ये भी क्रिया विशेषण वाक्य है। हमें पूछा है सरल वाक्य। सरल वाक्य देखो, आप कहेंगे सर यहाँ भी और लगा हुआ है, तो ये यहाँ देखो, उसने राम और श्याम को जाते हुए देखा, ये सरल वाक्य है। क्यों? क्योंकि इसमें एक वाक्य कंप्लीट नहीं हो रहा। उसने राम, फिर ये वाक्य कंप्लीट नहीं हुआ, और श्याम को जाते हुए देखा। नीचे वाला देखो, मोहन आया, वाक्य कंप्लीट हुआ है, मोहन आ गया और खाना खाकर सो गया, तो दूसरा वाक्य और के बाद प्रारंभ हो रहा है, खाना खाकर सो गया, तो ये तो संयुक्त है। लेकिन उसने राम और श्याम को जाते हुए देखा, उसने राम कंप्लीट वाक्य नहीं हो रहा, और श्याम को जाते हुए देखा, तो ये साधारण वाक्य है। नेक्स्ट, इन्हें संयुक्त वाक्य, इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? इन्हें संयुक्त वाक्य कौन सा है? इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? ये देखो, राम और श्याम मिलकर पढ़ते हैं, वही और आ गया, लेकिन वाक्य कंप्लीट नहीं हो रहा। पहला देखो, राम, फिर और से जोड़ा गया, और श्याम मिलकर पढ़ते हैं, तो ये तो साधारण वाक्य है। इस बार अच्छी बरसात हुई, ये भी साधारण वाक्य है। मैं आगे बढ़ गया, ये वाक्य यहाँ कंप्लीट होता है, और से जुड़ रहा है, वह पीछे रह गया, ये वाक्य अपनी जगह है, ये वाक्य अपनी जगह, और से जुड़ा हुआ है, तो यही अपना आंसर हो गया। हमें पूछा गया है संयुक्त वाक्य कौन सा है? मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया, तो ये संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, इसमें मिश्र वाक्य कौन सा है? अब की बार हमें ये बताना है मिश्र वाक्य। मैंने ट्रिक बताई थी, जो वाक्य की से जुड़ेगा वो हमेशा मिश्र वाक्य होता है। तो देखो, उसने 4 दिन से खाना नहीं खाया, ये तो सरल वाक्य है। मैं जानता हूं, वाक्य कंप्लीट हो रहा है, लेकिन की से जुड़ रहा है, वह घर चला गया, और जो वाक्य की से जुड़ेगा वो मिश्र वाक्य होगा, तो ऑप्शन 2 अपना राइट हो गया। मैं जानता हूं कि वह घर चला गया, तो याद रखेंगे, जो वाक्य की से जुड़ेगा वो मिश्र वाक्य होगा। दो लड़के सामने वाले कमरे में व्याकरण की पुस्तक पढ़ रहे थे, साधारण वाक्य है। बहुत लंबा दे दिया, लेकिन है साधारण वाक्य। 4 कमरों के इस मकान में वह अकेला रहता है, यह भी साधारण वाक्य है, तो ऑप्शन 2 अपना राइट हो गया। मैं जानता हूं की से जुड़ा हुआ है, वह घर चला गया, तो ये मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, इसमें आज्ञार्थक वाक्य कौन सा? आज्ञार्थक का मतलब अपन किसी को आज्ञा दे रहे हैं। भारत एक महान देश है, साधारण वाक्य है। वह अपना काम पूरा नहीं कर पाया, साधारण वाक्य है। उसने सबको आमंत्रित किया, ये भी साधारण वाक्य है। आपको यह कार्य तुरंत कर लेना चाहिए, यहाँ आज्ञा दी गई है, आपको यह कार्य तुरंत कर लेना चाहिए। हम किसी दूसरे को आज्ञा दे रहे हैं कि आपको यह कार्य तुरंत कर लेना चाहिए, तो यहाँ आज्ञार्थक है, तो ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, किस वाक्य में उपवाक्य सूचक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता? किस वाक्य में उपयुक्त सूचक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता? हर्ष सूचक वाक्य में इसमें तो होता है, शोक सूचक वाक्य में भी होता है, गणना सूचक वाक्य में भी होता है, लेकिन प्रश्नवाचक वाक्य में उपयुक्त सूचक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, तो ऑप्शन 4 अपना राइट हो जाएगा। एपीओ एग्जाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अगला वाक्य देखो, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे। अभी यही पूछा, अभी पीछे आया था वाक्य, ईश्वर सभी का भला करे, वैसा ही ये है। अपन किसी दूसरे की भलाई के बारे में सोचते हैं, तो वहाँ इच्छार्थक वाक्य होता है। कौन सा? इच्छावाचक वाक्य है, तो ऑप्शन 3 अपना राइट हो जाएगा। यदि हम किसी संपूर्ण, अपन किसी की भी भलाई के बारे में सोचते हैं, जैसे ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, हम किसी की भलाई के बारे में सोच रहे हैं किसी की, और किसी को, यानी कि ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, तो इस प्रकार के यानी कि भलाई सूचक वाक्य होते हैं, वो इच्छावाचक वाक्य होते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, मेरा छोटा भाई प्रशांत
धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। इस वाक्य में विधेय का विस्तार हमें बताना है। विधेय का विस्तार हमें बताना है। तो यहां देखो, धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, ये तो हो गया विधेय, और विधेय का विस्तार हमें बताना है। तो विधेय कौन सा हो गया? अधिक पुस्तक पढ़ता है, धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। और हमें पूछा क्या गया है? ये उद्देश्य का विस्तार है। मेरा छोटा भाई प्रशांत, ये प्रशांत है, ये तो उद्देश्य हो गया। मेरा छोटा भाई, ये हो गया उद्देश्य का विस्तार। यहाँ ऐसे ही होगा। धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है, ये तो हो गया विधेय। धार्मिक पुस्तकें अधिक, ये विधेय का विस्तार है। तो ऑप्शन 2 अपना राइट हो जाएगा। धार्मिक पुस्तकें अधिक, ये विधेय हो गया और ये विधेय का विस्तार है। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? संरचना के आधार पर हमें बताना है। संरचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। लेकिन आज्ञार्थक वाक्य है, यह अर्थ के आधार पर है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, उनमें आज्ञार्थक वाक्य आता है। बाकी यदि संरचना या रचना के आधार पर वाक्य के भेद पूछे जाएं तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य होते हैं। 3 ही भेद होते हैं। आज्ञार्थक वाक्य हमेशा यानी कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेदों में गिना जाता है। तो ऑप्शन 3 अपना राइट हो गया। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, यह वही लड़का है जिसने कल चोरी की थी। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित वाक्य है। जिसने आ गया तो विशेषण उपवाक्य है। जिसने, जो, जिसका, इससे यदि वाक्य जुड़ रहा है या प्रारंभ में आ रहा है तो आंखें बंद करके वहां आप विशेषण उपवाक्य कर दीजिए। बिल्कुल आपका क्वेश्चन करेक्ट होगा और ये रीट 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, चाहो तो इस कलम से पूरी कहानी लिख लो। इस वाक्य में कलम से किस कारक में है? कलम से यानी कि से आ रहा है, कलम साधन हो गया, तो साधन का प्रयोग करण कारक में होता है। किस में होता है? करण कारक में। कलम साधन है और से विभक्ति चिन्ह है, तो कर्ता ने कर्म को करण से आ गया और इसको ही हाईलाइट किया गया है। तो कलम तो हो गया साधन और से क्या हो गया? विभक्ति चिन्ह। तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण कारक हो गया। तो ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट आंसर हो गया। रीट 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला अपना क्वेश्चन है, जहां जहां वह गया उसका बहुत सम्मान हुआ। रेखांकित अंश है। विशेषण उपवाक्य, संज्ञा विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, सरल उपवाक्य। जहां जहां, ये क्रिया विशेषण है, जहां तहां यहां वहां, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण उपवाक्य है। ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। रीट 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद नहीं है? विस्मयादिबोधक, विधानार्थक, मिश्र वाक्य नहीं है, ये संरचना के आधार पर है। प्रश्नात्मक वाक्य, तो अपना राइट आंसर हो गया मिश्र वाक्य। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताब खो गई। जिसकी से जुड़ा हुआ है, तो यानी कि एक तो पूछा जाए कि उपवाक्य की दृष्टि से तो ये विशेषण उपवाक्य है, लेकिन यहाँ विशेषण उपवाक्य ऑप्शन में नहीं है। मैं उस लड़की से मिला था, जिसका, जिसकी, जिसके से जुड़े हुए होते हैं। हमेशा मिश्र वाक्य होता है कि जो, जिसका, जिसकी से जुड़ा हुआ होता है, हमेशा मिश्र वाक्य होता है। तो अपना मिश्र वाक्य ऑप्शन राइट हो जाएगा। रीट 2015 में पूछा गया है। मैं उस लड़की से मिला था, वाक्य कंप्लीट नहीं हो रहा। आगे वाला नहीं बोलेंगे तो पीछे वाला वाक्य का कोई सारांश नहीं हो रहा। जिसकी किताब खो गई थी, अब वाक्य कंप्लीट अपन को समझ में आ गया। यानी कि पीछे वाला वाक्य आगे वाले वाक्य पर निर्भर होता है। मिश्र वाक्य में मैं उस लड़की से मिला था, क्या हुआ? जिसकी किताब खो गई थी। अब वाक्य हमें समझ में आया, तो ये मिश्र वाक्य होगा। जब तक अपन अगला वाक्य नहीं बोलेंगे, पिछला वाक्य हमारे कोई इसका सारांश नहीं निकलने वाला, तो वो मिश्र वाक्य होता है। नेक्स्ट, आपका जीवन मंगलमय हो, यह वाक्य किस प्रकार का है? तो यह वाक्य इच्छावाचक है। अपन किसी दूसरे की भलाई के बारे में सोचते हैं, वो इच्छावाचक वाक्य होता है। नेक्स्ट, मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता। इस वाक्य में दोष है। अवनति का, अनिविति का, पदक्रम का,
क्रिया का सर्वनाम का, तो इसमें अन्य अनिविति का दोष है, तो ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट हो गया। नेक्स्ट, किशन भी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा और हरि भी, क्योंकि दोनों बहुत पढ़ते हैं। वाक्य है किशन भी उत्तीर्ण होगा और हरि भी। देखो, किशन भी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा और हरि भी, तो एक तो हो गया ये संयुक्त वाक्य, तो संयुक्त वाक्य। और हरि भी, क्योंकि दोनों, यहाँ देखो क्योंकि से जुड़ा हुआ है, की से जुड़ा हुआ है, क्योंकि दोनों बहुत पढ़ते हैं, तो मिश्र वाक्य भी है, तो ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सरल वाक्य का प्रारूप नहीं है। अकर्मक, सकर्मक, कृत्रिपूरक और प्रेरणार्थक। सरल वाक्य का प्रारूप नहीं है। अकर्मक, सकर्मक, कृत्रिपूरक नहीं होता, तो ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24, मेरा वह पेन खो गया, जो से जुड़ा हुआ है, मिश्र वाक्य है। तुमने मुझे दिया था, यह वाक्य है, तो यह वाक्य मिश्र वाक्य है, मिश्रित वाक्य है। ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट हो गया। अब पकड़ो इसको, देखो, मेरा वह पेन खो गया, कोई सारांश नहीं है जब तक आगे वाला वाक्य नहीं बोलूंगा। जो तुमने मुझे दिया था, अब हमें समझ में आया कि कौन सा पेन खो गया, जो तुमने मुझे दिया था वो पेन खो गया। यानी पीछे जो पहला वाक्य है वो आगे वाले वाक्य पर निर्भर होता है, तब तक मैं आगे वाला वाक्य नहीं बोलूंगा, पीछे वाले प्रथम वाले वाक्य का कोई सारांश नहीं होगा। और इस वाक्य की पहचान है जो जिससे या की से जुड़ा हुआ मिलेगा, वो मिश्र वाक्य होता है। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, वह जहां चाहे जाए, मुझे क्या लेना देना। यह कैसा वाक्य है। जहां आ गया, वह जहां जाए, वह जहां चाहे जाए, मुझे क्या लेना देना, यह कैसा वाक्य है। तो यानी कि जहां, जिसका, जिसके, ये मिश्रित वाक्य में आता है, तो ऑप्शन 3 अपना राइट हो गया। नेक्स्ट, छात्रों ने परिश्रम किया, वे उत्तीर्ण हो गए, इस वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण होगा। छात्रों ने परिश्रम किया, वे उत्तीर्ण हो गए, इस वाक्य में मिश्र वाक्य को रूपांतरित करना है। छात्रों ने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए, संयुक्त वाक्य है। परिश्रम करने वाला छात्र उत्तीर्ण हो गया, सरल वाक्य है। जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए, देखो जिन से, जिन, जिसका, जिसके, इनसे जुड़ा हुआ होगा वो मिश्र वाक्य होगा, तो ऑप्शन 3 अपना राइट हो गया। छात्र परिश्रम करके उत्तीर्ण हो गए, सरल वाक्य। नेक्स्ट, सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं। सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं। जो छोटा हो, जिसका अर्थ सरलता से समझ में आ जाए, जिसमें एक कर्ता और अनेक क्रियाएं हो, जिसमें एक उद्देश्य या एक जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो, उसे कहते हैं सरल वाक्य। जिसमें एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है और एक ही क्रिया होती है, वो सरल वाक्य कहलाता है। नेक्स्ट, कौन सा मिश्र वाक्य। राहुल पढ़ रहा है, सुरेश नदी में डूबने लगा, मैंने सुना है कि सुरैया ने निकाह कर लिया, तो की से जुड़ा हुआ है, मिश्र वाक्य है। अगला अपना क्वेश्चन है, मोहन घर से लौटकर कहने लगा कि उसका मन नहीं लग रहा, इस वाक्य में रेखांकित पद है, मोहन को अंडरलाइन किया गया है। संज्ञा पदक्रम, क्रिया पदक्रम, क्रिया विशेषण पदक्रम, समुच्चय बोधक पदक्रम। तो मोहन एक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, तो अपना राइट आंसर पहला ही हो गया, बिल्कुल सरल वाक्य है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण उपवाक्य है। क्रिया विशेषण उपवाक्य है, मेरे पास एक गुड़िया है जो नाचती है, मिश्र वाक्य है। मेरी इच्छा है कि एक उपन्यास लिखूं, मिश्र वाक्य है। के से जुड़ा हुआ है, ये जो से जुड़ा हुआ है, मिश्र वाक्य है। जब बारिश हो रही थी तब मैं घर में था, जब तब से जुड़ा हुआ होता है, वो क्रिया विशेषण होता है। ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। कविता ने कहा कि की से जुड़ा हुआ है, मिश्र वाक्य है। सुनीता ने शादी कर ली, तो ये मिश्र वाक्य है। ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से इच्छार्थक वाक्य है। सौरभ को बुलाओ, तुम्हारा मंगल हो, तुमने सुना होगा आज विद्यालय में अवकाश है, तो तुम्हारा मंगल हो, ये इच्छार्थक वाक्य है। नेक्स्ट,
मयंक सुंदर है वह हंसमुख भी है। इस वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण होगा। मयंक सुंदर है तथा हंसमुख है, संयुक्त वाक्य है, ये तो नहीं है। मयंक सुंदर है लेकिन हंसमुख भी है, ये भी नहीं है। मयंक सुंदर और हंसमुख है, यहाँ और को आप यानी कि ऐसे मत समझ लेना कि ये संयुक्त वाक्य है। मयंक सुंदर वाक्य कंप्लीट नहीं हो रहा, और हंसमुख है तो ये कंप्लीट हो रहा है, तो ये सरल वाक्य है। मयंक सुंदर भी है, ये देखो वाक्य कंप्लीट हो रहा है, और हंसमुख भी है, लेकिन ये वाक्य कंप्लीट होने के बाद और आता है तो संयुक्त वाक्य है। और जैसे राम और श्याम पढ़ रहे हैं तो सरल वाक्य है, राम पढ़ता है और श्याम खेलता है तो संयुक्त वाक्य है। तो मयंक सुंदर और हंसमुख है, तो ये तो मयंक के लिए ही कहा गया है, तो बिल्कुल सरल वाक्य है, तो ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य है तो उद्देश्य मोहन हो गया, तो ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट आंसर हो गया। विदेह जा रहा है, ये विदेह हो गया। नेक्स्ट, निम्न में से मिश्रित वाक्य है, वर्षा हो रही है साधारण वाक्य है, मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है, तो ये तो संयुक्त वाक्य है। सुधीर पढ़ता है सरल वाक्य है। मुझे सुना है, मैंने सुना है, की से जुड़ा हुआ है, देखो रीना पास हो गई, मैंने सुना है कि रीना पास हो गई, की से जुड़ा हुआ है। जो, जिसका, जिसके, की आदि से जुड़े हुए वाक्य हमेशा मिश्र वाक्य होते हैं। ऑप्शन 4 अपना राइट हो गया। नेक्स्ट, उसकी प्रदत्त प्रतिभा क्या है, उसकी प्रदत्त प्रतिभा क्या है, वाक्य है विधानवाचक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सरल वाक्य है। लास्ट में चिन्ह देख लो तो प्रश्नवाचक लगा हुआ है, तो अपना उत्तर ऑटोमेटिक आ गया, तो ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट, राजा नगर में आए, अर्थ के अनुसार यह वाक्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के अंतर्गत आता है। संदेह सूचक तो नहीं है, विधानार्थक, इच्छाबोधक भी नहीं है, संकेतार्थक भी नहीं है, तो विधानार्थक अपना आंसर हो गया, तो ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मैं खाना खा चुका तब वह आया, मैं खाना खा चुका तब वह आया, यह वाक्य है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, संक्षिप्त वाक्य। मैं खाना खा चुका तब वह आया, जब, तब इनसे जुड़ा हुआ मिश्र वाक्य की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट, उद्देश्य और विधेय किसके अंग है, तो ये वाक्य के अंग है। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य है, तेंदुलकर हो गया उद्देश्य, एक ओवर में 5 छक्के लगाए, तो ये हो गया विधेय, तो इसमें राइट आंसर अपना तेंदुलकर हो गया। जो करता होता है वो ही उद्देश्य होता है, उद्देश्य में पूछा गया है। नेक्स्ट, जब तक वह घर पहुंचा फिर क्या हुआ, तब तक उसके पिताजी जा चुके थे, बिल्कुल मिश्र वाक्य है। पहला वाक्य अगले वाक्य पर निर्भर होगा, तो मिश्र वाक्य होगा। जब तब से जुड़ा हुआ मिलेगा, जो से जुड़ा हुआ मिलेगा, जिसके से जुड़ा हुआ मिलेगा, की से जुड़ा हुआ मिलेगा, मिश्र वाक्य होता है, तो ये जब तब से जुड़ा हुआ है, मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 41, इनको समझ लो, वाक्य से संबंधित आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आज बहुत पानी गिरा, वाक्य है, बिल्कुल सरल वाक्य है, ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट आंसर। नेक्स्ट, मेरा बड़ा भाई निशांत जासूसी पुस्तकें अधिक पढ़ता है, इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार पूछा है, तो निशांत तो हो गया उद्देश्य, और मेरा बड़ा भाई ये उद्देश्य का विस्तार हो गया, तो ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट आंसर, ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। मेरा बड़ा भाई उद्देश्य का विस्तार है। नेक्स्ट, मैंने एक फूल देखा, वाक्य कंप्लीट हो रहा है, जो से जुड़ रहा है, जो खिल रहा है, जो, जिसका, इनसे जुड़ते हैं, तो इसमें मिश्र वाक्य हमें दिया नहीं, तो जो से जुड़ेगा, जो, जिसका, जिससे जुड़ेगा, वो विशेषण उपवाक्य होता है, मैंने शुरुआत में बताया था, ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आप जानते हैं कि ईमानदारी एक अच्छा गुण है, आप जानते हैं कि ईमानदारी एक अच्छा गुण है, की से जुड़ा हुआ है, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। आप जानते हैं कि ईमानदारी एक अच्छा गुण है, तो ये मिश्र वाक्य है वैसे तो,
लेकिन की से यदि कोई वाक्य जुड़ेगा तो वो संज्ञा उपवाक्य होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जहां जहां वह गया उसका सम्मान हुआ। जहां जहां वह गया उसका सम्मान हुआ, वाक्य किस प्रकार का है? संज्ञा उपवाक्य तो नहीं है क्योंकि की से नहीं जुड़ा हुआ। विशेषण उपवाक्य इसलिए नहीं है, जो जिसका जिससे इससे नहीं जुड़ा हुआ, कोई नहीं भी नहीं है। तो क्रिया विशेषण जहां तहां वहां जब तब, वो क्रिया विशेषण उपवाक्य होते हैं। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने कहा की से जुड़ा हुआ है। गाय करुणा की कविता है, की से जुड़ा हुआ है, मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य ऑप्शन में नहीं दिया। महात्मा गांधी ने कहा कि, तो की से जुड़ा हुआ होता है तो संज्ञा उपवाक्य होता है। तो ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मैं भी वहीं जा रहा हूं जहां से तुम आए हो। जहां तहां से होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। तो ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जब पूछोगे तब बता दूंगा। तो जब तब से हो रहा है, जब पूछोगे तब बता दूंगा, जब और तब से जुड़ा हुआ है तो क्रिया विशेषण उपवाक्य है। ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जो लड़की किताब पढ़ रही है वह मेरी बहन है। जो लड़की किताब पढ़ रही है वह मेरी बहन है, किसी से नहीं जुड़ा हुआ। जो लड़की, जो यानी कि मैंने शुरुआत में बताया था, जो जिसका इससे वाक्य प्रारंभ होता है तो वो हमेशा विशेषण उपवाक्य होता है। तो ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उपवाक्य के भेद होते हैं 2, 3, 4, 5। उपवाक्य के हमेशा 3 भेद होते हैं। तो ऑप्शन 2 अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 होते हैं। नेक्स्ट, रचना के आधार पर वाक्य के भेद 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। ये थे हमारे क्वेश्चन। यानी रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, उपवाक्य के भेद 3 होते हैं। ये थे हमारे वाक्य से रिलेटेड क्वेश्चन। और शायद आप, आशा करता हूँ कि आने वाली भर्ती परीक्षाओं में वाक्य से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और वीडियो अच्छा लगे तो यार सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।